अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अल्लाह ने आपको कोई सलाहियत दी है, अच्छा घर दिया है, माल दिया है, पैसा दिया है, तो यकीन मानिए कि आपकी अपनी सलाहियत का उसके अंदर कोई दखल नहीं है। कब वक्त का पहिया घूम जाए इसकी किसी को ख़बर नहीं है। जो नेमतें आपके पास हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। एक मेरी रिश्ते की भाभी लगती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने अपना एक वाक़या शेयर किया कि एक मर्तबा मुझे अपने घर से किसी दूसरे गांव जाना था। वहाँ घर पे रिक्शे के इंतज़ार में हम एक जगह खड़े हुए। वहीं पान की गुमटी थी, पान की गुमटी पे 3-4 लोग खड़े थे। उसी के पास एक रिक्शा खड़ा था, लेकिन पान की गुमटी पे जो लोग खड़े थे उनमें से कोई भी रिक्शे वाला नहीं लग रहा था। रिक्शा बिल्कुल खाली था। उतने में एक आदमी ने कहा कि बहन जी, क्या रिक्शा चाहिए आपको? उनकी वालिदा भी साथ में थी। उन्होंने कहा कि शायद ये फ्लड कर रहा है, इस वजह से उसको गुस्से से बोली कि मुझे कहीं जाना है या नहीं, तुमसे इससे क्या मतलब? उसने कहा कि अगर आपको रिक्शा चाहिए तो मैं ही रिक्शा चलाता हूँ, मेरा ही रिक्शा है। पान वाले ने भी तस्दीक किया। खैर वो रिक्शे पे बैठ गई और जाने लगी। तो रास्ते में उन्होंने कहा कि भैया, आप रिक्शे वाले नहीं लगते हो। तो उसने बताया कि मैं असल में था पायलट, कम उम्री में जॉब लग गई, अच्छी सैलरी थी और मैच्योरिटी उतनी आई नहीं थी। तो मैं जितना कमाता गया उतना सारा वालिद के अकाउंट में भेजता गया। मेरे वालिद को शराब की आदत तो थी पहले ही से, थोड़ी बहुत पी लिया करते थे, लेकिन उसी दरमियान उनको कहीं से जुए की आदत लग गई और वो जुए के अंदर इस हद तक पड़ गए कि जो बैंक बैलेंस था वो पूरा वो जुए के अंदर हार गए। हत्ता कि जो ज़मीन थी तो वो ज़मीन भी बिक गई। अब जब मुझे ख़बर हुई तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया और मैंने फ़ौरन अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और मैं घर आ गया। घर आके जब मैं देखता हूँ कि सारा मामला बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, थोड़ी सी ज़मीन बची है, बहनें शादी के लायक हैं, मैंने उन पैसों से ज़मीन को बेच करके अपनी बहनों की शादी कर दी। और शादी के बाद अब मेरे पास कोई रोज़गार नहीं। कुछ दोस्तों की मदद से मैंने ट्रक चलाना सीख लिया। अब क्या है कि मैं ट्रक चलाता था, लेकिन डिप्रेशन की वजह से मुझे भी शराब की आदत लग गई। एक मर्तबा मेरे ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा। फिर ज़मानत के बाद जब मैं बाहर आया तो फिर लोग मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं, मुझे कोई सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं। तो लास्ट में मेरे पास यही ऑप्शन बचा कि मैं रिक्शा चलाऊं, उसके अलावा कोई मेरे पास हल नहीं था। ये कहानी बड़ी इबरतनाक है। हम ज़रा सा अच्छी जॉब पा जाते हैं या थोड़ा सा अच्छा खाने पीने लगते हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाने लगते हैं। इस वाक़े में हमारे लिए बड़ी इबरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दुश्मनों को भी इस तरह के हालात आने से महफूज फरमाए।